नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च से लेके 20 मार्च तक का समय। देखिए, आप कर्क लग्न के लिए जो लग्नाधिपति हैं वो आपके हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, फिर सेकंड हाउस में और उसी तरह से थर्ड हाउस में जाएंगे। और चंद्रमा का लग्न के अंदर में आना कई बार सेहत को इम्पैक्ट लेके आता है जब इंटेंसिटी चंद्रमा की बढ़ जाती है। और चंद्रमा जो है वो ठंडी चीज़ों के कारक हैं, तो ठंड से आपको बचने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। थोड़ा सा ठंडक पैदा करते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो, चंद्रमा की जो राशि है वो आपके फोर्थ हाउस में आती है, वो लग्न के अंदर में है। तो घर में रहना आपको बहुत पसंद रहता है, आपको घर में रहना बहुत अच्छा लगता है कि फोर्थ हाउस जो है वो घर का है। माता से आप बहुत अटैच रहते हैं, माता से आपका बहुत कनेक्शन रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि आपके सप्तम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। शनि सप्तम स्थान में बैठे होने के कारण साथ के साथ में आप देखेंगे कि शनि जो है वो आपके, देखिए, सप्तम स्थान मारक स्थान भी है और यहाँ पे शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं। जबकि सप्तम स्थान के अंदर में या सातवीं पोजीशन चार्ट के अंदर में शनि अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, पर आप जो है वो अपने इस समय में आप देखेंगे तो यहाँ पे शनि जो है वो कम से कम जनवरी 2020 से लेके करीब 28 अप्रैल 2022 तक आए हैं और यहाँ आपको थोड़ी सी चिंता लेके अवश्य आते हैं। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है 1, 2, 3 वो सूर्य के ऊपर में रहेगी इस समय में, इस सप्ताह में। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके लिए कारक ग्रह है तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आते हैं। मंगल आपके लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं, साथ के साथ में मंगल जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। तो यहाँ पे शनि जो है वो वहाँ पे वो डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में, धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो वेल्थ का है, प्रॉस्पेरिटी का है। और कई बार शनि का यहाँ पे रहना आपकी शादी के अंदर में भी डिले लेके आता है, मतलब सप्तम स्थान के अंदर में ये डिले को लेके आता है, मतलब ये देरी करता है और कई बार पूरी तरह से डिनाई भी कर देता है। तो अगर आपका जीवन जो है वो अगर थोड़ा सा मुश्किल में चल रहा है स्पाउस से रिलेटेड, तो शनि का ट्रांजिशन का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और आपके लिए क्या है कि चंद्रमा जो आपके लग्नेश है वो आपके पंचम स्थान के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं और यहाँ पे केतु चल रहे हैं। तो केतु आपके आध्यात्म को बढ़ाते हैं, परंतु मेटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर में वो कमी लेके आते हैं। केतु का इस समय में जो है विशाखा नक्षत्र में चलेगा, तो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु आपके लिए 2 स्थानों के स्वामी हैं, गुरु आपके लिए 6ठे स्थान के स्वामी हैं और 9वें स्थान के स्वामी हैं। तो आपके साथ में क्या है कि गुरु आपके लिए त्रिकोण के स्वामी भी होने के कारण कई बार आप निगोशिएशन बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो सूर्य, गुरु जो है वो शुक्र और गुरु की राशि यानी कि मीन राशि के अंदर में आपके बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। और वो आप देखेंगे तो 6ठे भाव का स्वामी जो कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है वो आपके त्रिकोण में चल रही है, वो आपके अष्टम भाव में चल रही है। तो मूल त्रिकोण की राशि का अष्टम भाव में आना एक विपरीत राजयोग करता है, ये आपके इनलॉस के प्रति, परिवार के प्रति। तो वहां पे एक सिचुएशन को आपको नेगेटिव करके फिर बाद में इसको पॉजिटिविटी में लेके जाता है। और गुरु जो है वो इस समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो स्वयं भी जो है वो गुरु का ही नक्षत्र है। और यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह के फेस देखने को मिलते हैं, 2 तरह की चीजों को वो बढ़ावा देते हैं। गुरु शनि की राशि में है तो कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में बैठे हुए हैं और सीक्रेटिवली बैठे हुए। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक तरह का कई बार चीजों को समझा पाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये सीक्रेट रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ के साथ में शत्रु भाव का स्वामी यानी कि रोग, ऋण और शत्रु भाव का स्वामी सीक्रेटिव में चला गया तो कहीं पे आपको धन लेने की आवश्यकता पड़ गई सीक्रेटली, या फिर आपकी आध्यात्म के अंदर में प्रोग्रेस हुई तो वो सीक्रेटिवली प्रोग्रेस आपके अंदर में या ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है वो होता है। क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 12वें स्थान पर भी रहेगी। अष्टम स्थान जो है वो एक तरह से गुस्से का भी रहता है, क्रोध का भी रहता है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो भी एक अपने आप में क्रोध से संबंधित रहता है, डर से संबंधित रहता है। डर और क्रोध साथ साथ में चलते हैं। कई बार इसके अंदर में आपको पैशनेट भी करता है, कई बार पेन भी क्रिएट करता है, एंजाइटी क्रिएट करता है, दुख भी क्रिएट करता है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है एक तरह से आप देखेंगे तो मृत्यु की जो शैया रहती है उसके आगे के 2 पांव रहते हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पीछे के 2 पांव रहते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि आपको
दुख से संबंधित क्रिएट करता है। गुरु जो है वो जीव से संबंधित भी रहते हैं और ईथर से संबंधित भी रहता है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गर्मी से रिप्रेजेंट करता है। गर्मी और फायर जो होती है, आग जो होती है और आग की जो तपिश होती है, उस तरह का व्यवहार वहां पे आप लेके आते हैं। तो ये आपका जो है स्टोमक से रिलेटेड, यानी कि आपके शरीर के पेट के नीचे के भाग से भी आपको वहां पे इन्वॉल्व करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध जो है वो साथ में जुड़े हुए हैं। बुध का साथ में रहना, बुध अपने आप में शतविषा नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि राहु के नक्षत्र में रहेंगे। और बुध जो राहु जो है वो आपके मित्रों के भाव में, आपके लाभ स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। सडन लाभ को बेनिफिट कराते हैं, कई बार नुकसान भी करा देते हैं। और राहु जो है वो शतविषा नक्षत्र जो है वो उसके अंदर में आप देखेंगे तो वरुणी, यानी कि वरुण से संबंधित है। और वरुणी यानी कि पहले मदिरा को वरुणी भी कहा जाता था, तो एक तरह के व्यसन के अंदर में भी लेके आते हैं। और 12वें स्थान का स्वामी भी जो है वो आपके 6ठे स्थान में, तो एक तरह का विपरीत राजयोग क्रिएट करता है। कई बार आपको सडन बेनिफिट जो है वो कई चीजों से लेके आता है। साथ के साथ में उच्च स्थान यानी कि तीसरे स्थान का स्वामी, बुद्धि के स्वामी जो है वो भी आपके जो है आपके पराक्रम स्थान के स्वामी जो है वो भी आपके अष्टम स्थान में है। तो सोच में बहुत गहराई लेके आता है। सोच के अंदर में कई बार स्टक कर देता है, कई बार ऐसी चीजों को सोच और विचार के अंदर में लेके आता है अष्टम भाव के अंदर में कि जिसका कोई रिजल्ट्स मिलने नहीं वाला था। तो इस समय में आप देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में बुध जो है 18 तारीख को चले जाएंगे। तो 18 तारीख तक के बाद में क्रोध अंदर से डेवलप्ड होगा, दो तरह के चीजें डेवलप्ड होंगी, कई बार दो फेसेस के साथ में आपको होगी, डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो व्यय बढ़ेगा, पराक्रम के अंदर में भी कमी को लेके आता है। और चंद्रमा भी जब यहां से मूवमेंट करेंगे तो चंद्रमा जब सेकंड हाउस में होंगे तो वो गुरु और बुध को देखते हुए निकलेंगे, तो उस इंटेंसिटी को वो और अधिक बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जो भी रेज पड़ेंगी गुरु और बुध की, वो चंद्रमा से फिल्टर होते हुए, आपके लग्नेश से फिल्टर होते हुए आपके ऊपर में देखने को आपको मिलेंगी। यहां पे आप शुक्र देखेंगे, शुक्र देखिए आपके सप्तम स्थान में है। शुक्र सप्तम स्थान में अवश्य है, पर श्रवण नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा के या कि आपके लग्नेश के नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र जो है वो आप देखेंगे तो आपके लिए विष्णु से संबंधित रहता है, प्रिजर्वेरेंस से संबंधित रहता है। और शुक्र जो है वो ज्ञान के दाता भी रहते हैं। शुक्र जो है वो आपको लॉजिकल नॉलेज के रिलेटेड रहते हैं, टीचिंग से रिलेटेड रहते हैं। और वो सप्तम स्थान में यानी कि स्पाउस के घर के अंदर में बैठे हुए हैं। साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं। मंगल और शुक्र की युक्ति है। मंगल आपके लिए जो है वो कारक ग्रह त्रिकोण, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड है, पंचम स्थान से उससे रिलेटेड, पंचम स्थान के साथ साथ में आपके लिए जो है अष्टम राशि आती है। तो कई बार बच्चों का जो दुख होता है वो आपको बहुत बड़ा लेके आता है। और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ में आप देखेंगे तो सप्तम स्थान में राहु बैठे हुए हैं। तो स्पाउस के बच्चों के स्पाउस से बहुत बड़ी चिंता को वो बनाए रखता है। और वो आपकी बुद्धि पे बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट लेके आता है। राहु जो 1 2 3 4 5 आपकी बुद्धि पे बहुत इंपैक्ट लेके आता है, क्योंकि बुध की राशि आती है। और राहु जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से आपके स्पाउस को रिलेटेड और आपके मंगल यानी कि आपके कर्म क्षेत्र को भी ये प्रभावित करता है। मंगल जो है आपके शुक्र जो है सप्तम स्थान अपने पोजीशन से सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपके अपीयरेंस के अंदर में आपको रखेंगे, आप एकदम अपना अपीयरेंस को आप सुधारते हुए देखेंगे। पर हो ना हो आपको स्पाउस रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। मंगल जो है वो भी साथ में बैठे हुए हैं। और श्रवण नक्षत्र जो है वो एक तरह से ट्रांसमिशन से रिलेटेड रहता है, सुनने मात्र से रिलेटेड रहता है। और कई बार सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं तो यूरिनरी डिफिकल्टीज भी क्रिएट करता है आपको, और कान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो विष्णु से संबंधित होने में जो जल से संबंधित हुए और प्रिजर्वेरेंस से संबंधित हुए, और मंगल का यानी कि सेनापति का वहां पे होना, मंगल का शुक्र के साथ में होना कई बार पैशनेट बनाता है, कई बार जिद लेके आता है कि ऐसा होना ही चाहिए। और शनि की राशि में यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं। शनि की राशि के अंदर में यानी कि 10वीं राशि के अंदर में काल पुरुष की कुंडली में मंगल जो है वो उच्च का रिजल्ट लेके आता है। और मंगल जो है आप देखेंगे अष्टम दृष्टि से घर परिवार कुटुंब की तरफ में देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके लग्न की तरफ में देख रहे हैं। यहाँ पे मंगल की पूर्ण दृष्टि है। और यहाँ पे मंगल की पूर्ण दृष्टि है आपने मेष राशि के ऊपर में, यानी कि बाहर की दुनिया के अंदर में, यानी कि आप देखेंगे ये घर का स्थान है तो फॉरेन ट्रैवल वगैरह उसको वो क्रिएट करते हैं। और साथ के साथ में आपके लिए जो है
विदेश जाने की यात्राओं को लेके, विदेश के लिए वहाँ पे वो अट्रैक्शन आपके लिए क्रिएट करते हैं। अगर आप मैकेनिकल रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको वो लाभ देखते हुए जाते हैं। यहाँ और एक विशेष बात देखेंगे कि कर्म स्थान से दशम स्थान में मंगल है, मतलब मंगल जो है कर्म स्थान से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाव भावत नियम के हिसाब से कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को लेके वो आएंगे। और आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट, शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, यानी कि मित्रों के प्रति अगर आप देखें तो मित्रों से आपके चेंज होते रहते हैं, बट मित्रों के प्रति आप बहुत वफादार रहते हैं। और इस समय में जो आपके मित्र मिलेंगे वो राहु के प्रभाव में मिलेंगे, तो मित्रों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कई बार इल्यूजन क्रिएट होता है तो मित्र जो है वो आपको नुकसान भी दे देते हैं। सूर्य का देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सूर्य जो है वो आपके लिए सेकंड हाउस के स्वामी है, घर परिवार कुटुंब खान पान के कारक है। सूर्य जो है वो आपके लिए सेकंड हाउस के अंदर में आपके कुटुंब के प्रति जो है वहां पे आपको लेके आते हैं। आपकी क्लासिकल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के ऊपर में आपको ध्यान को केंद्रित करते हैं। और वो इस समय नवम स्थान पे आए हुए, अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पिता की सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। कुटुंब के अंदर में हेल्थ के रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत है। 12वीं राशि के अंदर में है, यानी कि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में है, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वहां पे वो गर्म हो रखे, मतलब उनके अपने आप में उनको गर्मी के संबंधित रहते हैं। मतलब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रुद्र का नक्षत्र है, वो ऑलरेडी गर्म रहता है और एंजाइटी क्रिएट करते हैं, यात्राएं बनाते हैं। पिता के कारक होते तो नवम स्थान में है, साथ के साथ में आपके लिए जो है वो एक तरह से एक संगति से रिलेटेड है, किस संगति में आप इस समय में बैठे हुए हैं, और त्रिकोण के अंदर में आए हुए हैं, यानी कि ये समय जो रहेगा आपके लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने का समय रहेगा। आपको काफी बाहर की दुनिया से आपका भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में आपके लिए कुछ खर्चा जो हो सकता है वो हॉस्पिटल से भी संबंधित रहता है, तो खर्चा भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि सेकंड भाव का स्वामी है तो अपने आप में वहां पे गए। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, गुरु इस समय में आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए चल रहे हैं। उसके बाद में 18 तारीख को आप देखेंगे तो सूर्य जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन से रिलेटेड है, आपके बच्चों से संबंधित रहता है। आपके ये पंचम स्थान से पंचम स्थान में है, तो आपके अगर ग्रैंड चिल्ड्रन है तो वहां पे आपका समय बितरेगा। और ये जो है जो एक सर्प जो है वो गहराई तक जाता है, उन गहराइयों तक आपको जाने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए जो है अपने नवम स्थान जो रहता है आपके कर्मों का रिजल्ट भी रहता है, और कई बार खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस करने का समय रहता है। आप बहुत बेनिवोलेंट हो जाएंगे, बहुत दया दिखाएंगे इस समय में, और अपनी बुद्धि से एनलाइटमेंट का भी समय आपके लिए रहता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आप देखेंगे तो वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो निशान है या जिसका सिंबल जिसे कहा जाता है, वो आगे के 2 पांव रहते हैं फ्यूनरल कोट के, मृत्युशैया के। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो बैक साइड के रहते हैं, तो एक अवेयरनेस को क्रिएट करता है, आपके जीवन में अवेयरनेस लेके आता है, और वो एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस समय रहेगा। तो आपकी अवेयरनेस जो है वो आपको लेके जाएगी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के प्रति, अपने बच्चों के तरफ में आपको केंद्रित करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरे स्थान का स्वामी, यानी कि छोटे भाई बहनों के स्थान से सप्तम में है, तो वहां पे आप देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के स्पाउस की तरफ से आपको जो है अफरंट देखने को मिलेगा। वहां पे आप देखेंगे तो उनका आपको एक किसी कारणवश सामना होते हुए दिखेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो इस पार्टनर से रिलेटेड भी आपको, स्पाउस से रिलेटेड भी आपको वहां पे एक तरह का आमना सामना होते हुए दिखेगा। इसमें बात करते हैं चंद्रमा की, बात करते हैं। देखिए चंद्रमा जो है आपके पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। 14 तारीख को एकादशी रहेगी। एकादशी जो है वो अमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। अमल एकादशी कहते हैं या अमला एकादशी कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो ये पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, और इस समय में आप जो है अपने घर परिवार कुटुंब के लिए वहां पे आप कार्य करते हुए रहेंगे। बृहस्पति से संबंधित है, अपने
आपको नर्चरिंग करते हुए समय देखेंगे आप, और अपने आप को नर्चर करने का कार्य इस समय में लिखेंगे। शनि का नक्षत्र है और शनि 7th हाउस में है, तो आप कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर में, आपके पार्टनर में या स्पाउस में आप उसको नर्चर कर सकें। साथ के साथ में एक सेल्फनेसलेस क्रिएट करके लाता है। पुष्य नक्षत्र जो है सेल्फनेसलेस क्रिएट करके लेते आता है और गाय से संबंधित रहता है, तो गाय और डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित यहाँ पे बनाता है। तो अगर गाय के संबंधित, यानी कि आप जो है अपने खुद का ना सोच के दूसरों के लिए कार्य करते हुए, दूसरों के लिए जो है वो काम करते हुए यह दिन आपका व्यतीत होगा। 15 तारीख को चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र सर्प से रिलेटेड रहता है और ये जो है सीक्रेटिव रिलेटेड रहता है, और आप इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है। केमिकल इंडस्ट्री के अगर में है आप, तो वहां पे ये ग्रोथ वगैरह आपको लेके आता है। सर्प जो है, इस कारण अश्लेषा नक्षत्र जो है तो किसी चीज पे फोकस करने का या कंसंट्रेट करने का आपको दिन भी 15 तारीख को मिलेगा। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है, तो सीक्रेट कामों में लेके जाएगा, अष्टम भाव के अंदर में लेके जाएगा। बुध जो है वो मित्र राशि के अंदर में ही बैठे हुए हैं। उसके बाद में शनि की राशि में ही बैठे हुए, यानी कि शनि जो है उनके मित्र है। यहाँ पे गुरु का भी प्रभाव उनके ऊपर में रहेगा। उसके बाद में 16 तारीख को चंद्रमा मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्र के अंदर में मघा नक्षत्र अपने आप में आपके पूर्वजों से रिलेटेड है, साथ के साथ में घर परिवार और कुटुंब से रिलेटेड है, और यहाँ पे आप जो है वो एक रेस्टलेसनेस लेके आता है। साथ में अपनी नोज का ध्यान रखेगा, लिप्स का ध्यान रखेगा, और एक तरह से करियर के अंदर में ग्रोथ लेके आता है, अबंडेंट क्रिएट करता है। चंद्रमा जब यहाँ पे मूवमेंट करेंगे तो सूर्य आपके 9th हाउस के अंदर में बैठे हुए होंगे, ट्रेडिशंस को लेके आता है, तो वहां पे आप अपने आप को बढ़ाते हुए देखेंगे। मघा नक्षत्र केतु से संबंधित है, तो केतु आपके 5th स्थान में बैठे, त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए, तो आध्यात्मिक प्रगति को भी वो डिपेंड करता है। अपने इष्ट देवता के प्रति आपका जो है वो ध्यान केंद्रित करेगा। संतान के लिए वहां पे आपको ध्यान केंद्रित करने का दिन ये रहने वाला है। 17 तारीख को कन्या राशि के अंदर में जाएंगे। होली का दहन रहेगा। होली शुक्र के नक्षत्र के अंदर में रहेगा। ये दिन आपके लिए खान पान का, इधर उधर घूमने का, साथ के साथ में केयर फ्री, यानी कि आप बिल्कुल अपने आप को केयर फ्री जानेंगे, और इस समय में आप जो समय बिताएंगे घर परिवार कुटुंब के साथ में बिताएंगे, और नई नई चीज़ों को क्रिएट करने का दिन आपका ये रहने वाला है। 18 तारीख को चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में, और इस दिन सूर्य जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे। 18 तारीख को काफी बड़े चेंजेस होंगे, और यहाँ पूर्णिमा बनी रहेगी। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो अपने आप में आपको आदित्य से संबंधित है, वेल्थ से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है। साथ के साथ में आप जो है अगर मीडिया से रिलेटेड है, सोशल वर्कर है, तो वहां पे आपको इन्वॉल्व करेगा, और ये जो है काइंडनेस से भी रिलेटेड रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य आपके 9वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। भाग्य से आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। 2 तरह के चीजों को नया डेवलपमेंट आपको आपके जीवन में होते हुए रहेगा। अपने पराक्रम से, कॉन्शियसनेस से, अपने शोल्डर्स हाथों की तरफ से आप देखेंगे, तो आपको वहां पे छोटे भाई बहनों के लिए, छोटी यात्राओं के लिए वहां पे आपको समय देखने को मिलेगा। 19 तारीख को चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा का रहना, यानी कि चंद्रमा के स्वयं के नक्षत्र के अंदर में रहना। इस समय चंद्रमा जो है पूर्णिमा के समय में है, तो उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो कई चीजों को आप एक्टिवली अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे। इधर मेंटली आप किसी प्रोजेक्ट को लेंगे, फिजिकली लेंगे, या फिर स्पिरिचुअली लेंगे, इमोशनली लेंगे, आप खुद उसको लेने का कोशिश करेंगे। अब बुध जो है वो अष्टम भाव के अंदर में बैठे हुए हैं, तो कई तरह का पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अगर आपकी लेके आते हैं तो आप उसमें अच्छा काम कर पाएंगे, और थॉट प्रोसेस में अगर नेगेटिविटी लेके आते हैं तो आपको थोड़ी सी चिंता है। उच्च स्थान जो है सुख के स्थान से 12वां स्थान है, तो सुख के स्थान से 12वें स्थान के अंदर में कमी लेके आता है। सुख के अंदर में यानी कि रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है, और कई कामों को फिर आप सोचते हैं कि खुद ही करा जाए, और स्किलफुल तरीके से अगर आप करना चाहें आपको, क्योंकि तीसरा स्थान जो रहता है कि जो आपके लिए काम करते हैं, तो उनके काम से सेटिस्फेक्शन ना होके खुद उस काम को करने में आपको ज्यादा मजा आता है। और अपनी बुद्धिमत्ता और क्लेवरनेस के कारण बुध जो है वो क्लेवर, आप कितने चतुराई से कार्य करते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं।
20 तारीख को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में जाएंगे, तुला राशि के अंदर में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र यानी तुला राशि की तरफ में जाने होंगे। मंगल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मंगल का नक्षत्र है, विश्वकर्मा से संबंधित है। मंगल जो है कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, आपके पंचम स्थान से रिलेटेड है। और मंगल इस समय सप्तम स्थान में चल रहा है। पार्टनरशिप वगैरह के अंदर में आपका लेके जाएगा। स्पाउस से हो सकता है किसी कारणवश आमना सामना या नई क्रिएटिविटी को आप कर सके। बाहर की यात्राओं में और यात्राएं आ सके। लिटिगेशंस वगैरह से आपको सावधान रहने की इस समय में जरूरत रहेगी। साथ के साथ में चंद्रमा देखिए लग्नेश जो है वो आपके तृतीय स्थान के अंदर चल रहा है, तो पराक्रम स्थान में वृद्धि लेके आएगा, क्रिएटिविटी के अंदर में लेके आएगा, कॉन्शियसनेस के अंदर में आपको बढ़ाता जाएगा। नेबर के साथ में यानी कि अपने